रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि हर आदमी को अपना नाम तो उजागर करना चाहिए। आज आपने बोला अभी इसके अंदर राशिद कमाल बोला ना, अभी आप राशिद कमाल ना बोल के बोलो मैं राम कुमार है तो आपके ऊपर भी विवाद खड़े हो जाएंगे। आज तक दिलीप कुमार साहब इस चीज़ से बच नहीं पाए। अब वो यूनिस खान था, क्या नाम था दिलीप कुमार साहब का, उन्होंने दिलीप नाम रखा तो आज लोग बोलते क्यों रखा गया, मुसलमान थे तो मुसलमान नाम से चलते आगे। तो आज हमारे देश में ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि जो नामों का विवाद है वो एक तरफ जो है वो सही है, पर आप इस चीज़ को धर्म से जोड़ो कि ये खाने पीने की चीज़ों में ऐसा कर रहे हैं इसलिए भेदभाव करो, तो वहाँ पे सवाल खड़ा होता है। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने नाम को आगे लगाए। आप मेरी बात समझ रहे हो, अपना धर्म ना छुपाए, अपना नाम ना छुपाए। पर मुद्दा यहाँ पर ये नहीं था, ये किस मंशा से किया गया वो मुद्दा है। ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी यूपी में उपचुनाव है, तो उपचुनावों को देखते हुए एक ऐसा माहौल बना देना कि हिंदू तत्व का वोट सारा हमें मिल जाए, और कांवड़ यात्रा को उसका एक सबसे अच्छा इन्होंने साधन समझा कि इस माहौल में अगर हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको बड़ी एक इज्जत की बात बताता हूँ कि कावड़ लाने वाले शिविर पे खाते हैं, उनके ना शिविर होते हैं, वो कहीं कावड़ को रास्ते में झुलाते नहीं हैं। आप समझो इस बात को। तो ये विवाद क्यों पैदा हुआ? जितने भी कावड़ लेके आने वाले लोग हैं वो सारे के सारे कावड़ लेकर के जो आते हैं वो जो शिविर लगे होते हैं हर 2-2 4-4 किलोमीटर पे, वहीं पे भोजन करते हैं, वहीं प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कावड़ के एक नियम होते हैं, उनको तो आप टांग करके कुछ खा ही नहीं सकते हो। आप समझो इस बात को। दिक्कत कहाँ है फिर? अगर फल के दुकान पे नाम अब्दुल लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? बात नहीं, रेडियो पे जो चीजें हो रही है आर्थिक बहिष्कार है। आप दुकानों की बात करो तो दुकानों पे आपका बहिष्कार नहीं होगा। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप कैसे साबित करोगे कि सारे मुसलमान थूकते हैं? अगर आपने 1-2 वीडियो ऐसी देखी हैं वो प्रोपेगेंडा के तहत भी हो सकती हैं। आप मेरी बात को समझो, पैसे में बहुत ताकत होती है। आप किसी भी एक मुसलमान में कहते तो सच्चा मुसलमान ही हो, वो सच्चा इन दी सेंस के प्रॉपर मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो, टोपी नहीं लगा रखी या किसी और धर्म का ना हो, विवाद करने वाला उत्पात करने वाला ना हो, गरीब मुसलमान हो। आप किसी को दबा के भी ये काम करवा सकते हो, आप किसी को धमका के भी ये काम करवा सकते हो, आप किसी को पैसे के बल पे भी ये काम करा सकते हो। वीडियो को झूठा थोड़ी साबित कर सकते हैं। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, आप उसके उस वीडियो के बिहाफ पे क्या आपने जांच करी कि वो वीडियो सही है या नहीं है? क्या आप उस वीडियो के बिहाफ पे सबका बहिष्कार करना शुरू कर दोगे? आप इस चीज को समझो, ये एक बहिष्कार था, सिर्फ सिंपल ये एक आर्थिक बहिष्कार की नीति थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। बिल्कुल, ये एक आर्थिक बहिष्कार की नीति थी। देखिए, आप खाने में परहेज करते हो तो आपको पता होगा जितने मुस्लिम ढाबे हैं, समझ रहे हो इस बात को, उसमें कितने तो हिंदू कारीगर काम करते हैं। तो आपने उन हिंदू कारीगरों के पेट पे भी लात मारी। आप समझ रहे हो इस बात को। आप आम की बात कर रहे हो या केले की बात कर रहे हो, तो केला तो जो गुच्छों में होता है, आम तो ढका हुआ होता है, कोई नंगा फल तो है नहीं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि इंजेक्शन के अंदर थूक भरी और आमों में घुसेड़ना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मुसलमान थूक के पतीले भरवाएं गलियों में जा के, और उसके बाद इंजेक्शन से भरें शाम को और हर आम में ठूस दें। चलिए, आप तो घूमते रहते हैं ना, आप तमाम जगह जाते रहे, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, क्या लगता है मुसलमान सच में ऐसा करते हैं क्या? देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तहकीकात का मुद्दा था ना। आप इस चीज़ में अगर आपने 2-4 वीडियो बनाई, आपने देखा कि 2-4 वीडियो में कोई थूकते पाए जा रहे हैं, आपने उनको पकड़ा, उसी समय लाइव किया कि बता दूं क्यों थूक रहे हैं, आप वीडियो बना के चुपचाप से आ गए, तो हम कैसे मान लेंगे वो सच्ची वीडियो है? अभी आपने यूपी के सिद्धार्थ नगर में देखा कि मंदिर के पुजारी ने खुद गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी। क्यों तोड़ दी आप जानते हैं? वो इसलिए तोड़ दी क्योंकि गाँव में 2 मुसलमान रहते थे और वो मुसलमान से चिढ़ता था, और उतने मुसलमानों को फंसाने के लिए खुद गणेश जी की, मंदिर का पुजारी, सनातन धर्म में बहुत बड़ा कद होता है उनका, और उसने खुद अपनी गणेश जी की मूर्ति उठाई और मंदिर के बाहर फेंक दी और इल्जाम लगा दिया इन 2 मुसलमान युवकों ने तोड़ी है। पुलिस ने तहकीकात करी, तहकीकात में निकल करके क्या आया? तहकीकात में ये निकल करके आया कि भैया वो उस समय वहाँ पे 2 मुस्लिम थे ही नहीं जिनका नाम लिया जा रहा है। और उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से जानकारी करी तो पता लगा कि पंडित जी ने खुद ही तोड़ी है। अब जिस धर्म का पंडित खुद अपनी मूर्ति को तोड़ करके, खंडित करके मुसलमानों को फंसा सकता है, कितना बड़ा देश में देखो दंगा हो सकता था। कावड़ का टाइम चल रहा है, आप समझ रहे हो इस बात को। अभी बरेली में भी यही वाली बात हुई है। मुझे लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं बोल रहे बरेली को लेकर के, कि बरेली में 4 बंदों को अरेस्ट किया गया है कि इन्होंने मंदिर में तोड़ के उत्पात मचाया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब हमारे सामने सिद्धार्थ नगर का लाइव एग्जांपल है, जब आप खुद मूर्ति तोड़ के मुसलमानों को फंसा सकते हो, तो आप क्या थुकवा करके पैसे के बल पे क्या आप ये काम नहीं करवा सकते? मैं कह रहा हूँ बेशक थूकने वाला मुसलमान हो, पैसे में बहुत ताकत है। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो कंगना रनावत समर्थन में आ गई योगी जी के, कह रही हैं कि बहुत सही हो रहा है सब। तो देखिए, कंगना रनावत तो बीजेपी की है, वो अपनी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपनी माइक मुंह में घुसेड़ो और मुझे बताओ कि आज कंगना
नाथ जो है वो समर्थन क्यों नहीं करेगी? वो उस पार्टी की है। आप बताओ क्यों नहीं करेगी? उसको हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं बनना। एक मिनट, ऐसा थोड़ी है। ऐसा है ना, क्यों नहीं करेगी? आप बताओ, आप अपनी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? नाम लिखने में क्या दिक्कत है? फिर आप लोग मैं कह रहा हूँ आप कंगना रनौत पे आ रहे, मैं उसी पे आ रहा हूँ, समर्थन तो वो करेंगे। कह रही है कि नाम लिखने में क्या दिक्कत है आपको? नाम तो वो तो पूरा देश कह रहे हैं नाम लिखने में क्या दिक्कत है। वो तो हम भी कह रहे हैं नाम लिखने में क्या दिक्कत है। हम तो थूक विवाद में बात कर रहे हैं कि तुम उसके पीछे मंशा क्या है। आप मंशा को देखो ना, इनके पीछे मंशा है उपविवाद, उपचुनाव। आप इस बात को समझो। आप सोनू सूद ने कहा है कि नेम प्लेट पे ह्यूमैनिटी लगा दे, तो कंगना कह रही है कि चलिए। हाँ, तो सोनू सूद को तो मुस्लिम बना दो, टोपी लगाई, इतनी वायरल कर दी उसकी फोटो, उसकी मूछे गायब कर दी, दाढ़ी उगा दी, टोपी लगा दी, वो तो मुल्ला ही बन गया। तो सोनू सूद नहीं, सोनू सूद को तो आईटी सेल ने मुल्ला घोषित कर दिया है। सोनू सूद को तो गालियां तक पड़ रही हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो, आज इस देश में बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो भी मुसलमानों की जायज बात के लिए समर्थन करेगा, आप इस बात को समझो, देश हित की बात करेगा, वो मुल्ला बन जाएगा, वो पाकिस्तानी बन जाएगा। शंकराचार्य पाकिस्तानी बना दिया, बताओ आप मुझे बताओ। शंकराचार्य को पाकिस्तानी बना दिया, इसको पाकिस्तानी भेजो, ये कांग्रेसी एजेंट है, इसको कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना है। मेरी बात समझो ना। मुसलमान जो शिविर लगा रहे हैं कांवरियों को स्वागत के लिए, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए उनको? देखिए, बात ये नहीं होती, आप अपने धर्म को रखो ना। आप अपना, आपका धर्म क्या कहता है? सहनशीलता। अरे पानी पिला रहे मुसलमान, थूक के पिला रहे होंगे ना भाई, बंद करना चाहिए। मैं जो पीने वाले सोचेंगे, वो पीने वाले सोचेंगे बंद सील पैक बोतल के अंदर, पहले वो थुकवाएंगे, दोबारा सीले लगवाएंगे, यही काम रह गया हर आदमी का। गारंटी है मुसलमानों तो मत पियो अगर आपको ऐसी गारंटी लग रही है तो। ऐसे तो रोडों में आपको दुनिया जान के लोग प्रसाद देते हैं, प्रसाद में कोई कुछ मिला के दे देगा, तो फिर क्या गारंटी है? कांटे लगा कर यही कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ये देखिए, ये तो मुद्दे को भटकाने वाली बात होगी। फूल में कांटे हैं या पानी में थूक है, आप समझो इस बात को। ना तो पानी में थूक है, ना फूल में कांटे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। बात निशाने की नहीं होती, इतने दूध के धुले भी नहीं है कुछ लोग। आप इस चीज़ को समझो, इतने दूध के धुले भी नहीं है जो आप सोचो कि हर कोई अपने धर्म को लेकर के पक्का है। आप समझ रहे हो इस बात को? आप उनका पक्ष इतना भी मत रखो। बात यहाँ पर ये हो रही है, जिन लोगों ने उन्माद पैदा करा उनकी जांच करो ना। हमने कब मना करा? आप ये कह दो कि किसी भी धर्म में आप मान लो, आप बात मुसलमान की, हम भारतीय मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो क्या आज तिहाड़ जेल में बंद कोई मुसलमान नहीं मिलेगा? आप मुझे बात बताओ, या हिंदू नहीं मिलेगा? भैया, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे खुरापाती होते हैं। उन खुरापातियों का, बलात्कारियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। उन देश के अंदर उन्माद मचाने वाला कोई दीन ईमान नहीं होता। हर धर्म में मिल सकते हैं। पर आप ये चीज़ कह दो कि 100% क्लियरेंस किसी को मिल जाए इस मुद्दे में, वो नहीं मिल सकती, क्योंकि वीडियो गवाह हैं। अच्छा, मुसलमानों से क्या कुछ कहना चाहिए कि उनको मुसलमानों से ये कहना चाहिए, मुसलमानों से ये कहना चाहिए कि आप अपने ईमान पर रहें, आप अपने अमल को जो फॉलो करते हैं, अपने नियम को फॉलो करते हैं, उस पर रहें। शांति की बात करें देश के अंदर। आज देश के अंदर अगर सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो आप उन्हें साबित करने का काम करो, जैसे हम करते हैं। हम कहीं से वीडियो निकाल के लाते हैं और उसको झूठ साबित करते हैं कि झूठी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब अगर लोग पीना नहीं चाह रहा आपका शरबत, तो क्या जरूरत है आपको शिविर लगाने का, शरबत पिलाने का? भाई नहीं, देखिए एक छोटी सी बात है, कह रहा कि पिलाने के लिए। देखिए एक छोटी सी बात है, गुरुद्वारे में आपको कोई नहीं कहता कि लंगर लगाओ। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, हम लगा रहे हैं। तो आपने खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अगर आज मुसलमानों ने कहीं शरबत लगाया है, आपने पीना पियो, नहीं पीना मत पियो, जबरदस्ती है क्या? तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दी उन्होंने, ये ले पी पी पी, ऐसा तो नहीं है। पानी की बोतल मुंह में घुसेड़ दी, बैग में जबरदस्ती ठूस दी। आज हमें कोई आदमी कुछ खाने को दे देगा, हम उस खाने को लेकर के आगे चौक पे कहीं रख देंगे। अगर हमें नहीं खाना होगा किसी साइड में रख देंगे, हमने नहीं खाना होगा तो, पर हम उसका अनादर नहीं करेंगे। तो आज की डेट में हमें ये माहौल समझना पड़ेगा कि आज अगर कुछ लोगों की वैसे माहौल खराब हो रहा है, तो उन कुछ लोगों की तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है, नाम से पहचान करके राजनीति पीक पे जा रही है अब देश के अंदर? देखिए, बात नाम से नहीं हो रही है। आज जिन लोगों ने भी, हमने भी कई वीडियो देखी हैं कि दुकानों के नाम कुछ है, मालिक कुछ है। हमारे शीशगंज गुरुद्वारे में 20 साल से हमें डोसा खिला रहा है, पगड़ी के नीचे टोपी है। अब हम क्या कर ले, बताओ आप इस चीज़ को? शीशगंज गुरुद्वारे के यहाँ पर मुस्लिम है जो ढाबा चला रहा है, अपना वो जो डोसे खिलाता है, और वहाँ उसने गुरु कृपा के नाम से अपना वो खोल रखा है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट टाइप, जहाँ पे डोसे खिलाए जाते हैं। धोखा दिया नहीं क्या? धोखा नहीं है। तो अब्दुल रेस्टोरेंट, आप मुझे बात बताओ, 20 साल हो गए उसको खिलाते डोसा, तो फिर नहीं पता लगा ना किसी को गुरु कृपा? वो तो सोच रहे हैं कि भाई सरदार का है, लोग खाने जाते हैं, सरदार भी खाने जाते हैं। मैं कहता हूँ क्वालिटी अच्छी रखो, अपने नाम से बेचो, सफाई रखो। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ। क्योंकि जब अगर मान लो एक हिंदू कॉलोनी है और वहाँ पे दंगे हो गए, अब इसकी सच्चाई को सबसे आगे लगाना कि ये मजबूरी क्या है मुसलमानों की भी मैं कईयों की बताता हूँ। मेरी कई मुसलमानों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई जी, अगर ये 50 दुकानें हिंदुओं की हैं, उनके बीच में एक मेरी मुसलमान की दुकान है, और आज अगर कहीं दंगा हो गया, सबसे पहले ये दुकान का नाम देख के मेरी दुकान फूंक दी जाएगी।
आप समझे इस बात को? चिन्हित आज करके। चिन्हित करके फूक दी जाएगी अगर कहीं दंगा हुआ। अगर आज मुसलमान हिंदुओं की फूकेंगे तो वो कह रहे हैं मेरी दुकान तो हिंदुओं के एरिया में है ना भाई, मैं कहाँ से सुरक्षित हूँ? आपको किसी भी मुसलमानी एरिया के अंदर आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा क्यों? कि जो मुसलमान ने हिंदू नाम रखा हो। आप बात समझ रहे हो? और कुछ जगह ऐसा है कि दुकान मुसलमान की है बेशक, पर स्टाफ सारा हिंदू है, उन्होंने ठेके पे दे रखे हैं काम करने के लिए कारीगरों को। तो ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा है। आप समझो इस बात को, इसके अंदर कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी हो रहा है। तो आप समझ इस समर्थन बात को? कर रहे हैं कि नाम लिखना चाहिए? लगा दिया है। हाँ? मैं इस बात को कहता हूँ कि हर आदमी को अपना नाम छुपाने का काम नहीं करना चाहिए, अपने नाम से काम करो। पर ये रेडियो पे जो प्रावधान हो रहे थे कि जो लगा अब्दुल केला, आरिफ केला, आलिफ बनाना, आलिफ ये आरिफ वो, हम उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से आज तक इतनी उम्र जी ली, हमने रेडियो पे ये नहीं देखा कि आधार कार्ड दिखा फिर तेरा सामान खरीदेंगे। सुप्रीम दुकान वालों के लिए होना चाहिए। और जो नाम बदल रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करो यार। दो टुक बात है, ठेले मुसलमान वाले हो या का क्या हिंदू हो। ठेले वाले का देखो क्या लाइसेंस आज की है डेट किसी में भाई? अगर कुछ मुसलमानों ने ये काम किया है तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो। दो टुक बात है, दुकानों के दुकानें सील कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया है ना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, रोक लगी है भाई साहब, फैसला खत्म नहीं हुआ। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को हथियार बना करके किसी भी बाकी लोगों के आर्थिक बहिष्कार को मत करो। जो कुछ चुनिंदा लोग हैं आप तहकीकात करो, आप इंस्पेक्शन कर दो, कमेटी बिठा दो, जाओ गली गली जा करके पता करो, पूरी टीम घूमे और जिसकी गलत है उसकी दुकान बंद कर दो, सील कर दो। कमेंट में कह रहे हैं कि राहुल कांग्रेस का ही योजना थी, योगी आदित्यनाथ ने लागू कर दी। देखिए बात कांग्रेस की योजना की नहीं है, बात ये हो रही है कि आप अगर नाम तक रहते तो बात जायज़ थी, आप रेडियो तक आ गए। आप समझे इस बात को? तो वो आर्थिक बहिष्कार है। केले वाला, आम वाला, अरे आम किसके बगीचे से आया आपको पता है? किसने उसको पाल के बड़ा किया आपको पता है? नहीं तो मुसलमानों को सरकारी नौकरी करना चाहिए ना, ये सब क्या ठेला हाँ तो पढ़ाओ बेच रहा है फिर। सब? ये आपको सिर्फ 2, 4, 5% ही मिलेंगे। हाँ। 90 से तो ठेला 95% 90 से 95% जो मुसलमान हैं आपको कारीगरी मिलेंगे। और क्या जरूरत है तो आप अपने घर में नौकरी दे दो, अपने चैनल की कमाई उनके घर में पहुंचा दो। नहीं लगाएंगे ठेले, लगाओ। ये